राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट से भड़की कांग्रेस, देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन। ईडी के ताजा एक्शन पर कांग्रेस पार्टी खूब आग बबूला है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वहीं लैंड स्कैम केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसे देखते हुए दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। See, whenever Mr. Modi's popularity is down, whenever there is economic crisis, whenever job losses are huge, the Modi government brings out IT and ED. It has been a decade since they are in power, and yet they are not able to fix any charges on any of the ED cases. What is the success rate of IT and ED cases? Tell me. If at all this government, the central government, is keen on finding out where black money is going, where the money laundering is happening, they should start raiding their own offices. How is it that the BJP gets 2,000, 3,000 crores of donation? How is it that RSS is building over 600 district headquarters? How is it that their new building that they have built worth 150 crores with complete modern technology? Who is funding it? They are saying 75,000 volunteers have given money, 150 crores. Let there be an audit on that. Let RSS accounts be audited. Will they allow that? The real money laundering is happening through election bonds. The real money laundering is happening through RSS offices. And I think if at all this government has any iota of shame, if they want to show that they are a transparent government, let them start filing cases against RSS and their own party people first. तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। बिल्कुल हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है। उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था, उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है, और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज़।